नमस्कार। आज हम भारत के चुनाव से जुड़े एक बहुत बड़े और अहम सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल है चुनाव कराने वाली संस्था की आज़ादी का। सोचिए, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के सबसे बड़े चुनाव अधिकारी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ऐसा करना मुमकिन भी है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये एक ऐसी चुनौती है जो पहले कभी नहीं देखी गई, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की एक औपचारिक कोशिश। अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं। अक्सर हम इस प्रोसेस के लिए इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द सुनते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है। जजों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो प्रक्रिया है, उसे संविधान में रिमूवल यानी हटाना कहा गया है। ये एक जरूरी फर्क है। अब ये सारा विवाद जिस संस्था के इर्द गिर्द घूम रहा है वो है भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कोई मामूली संस्था नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक बॉडी है जिसे आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया है। इसका एकमात्र काम है भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। तो फिर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो उसका तरीका क्या है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस पद को कितनी अहमियत दी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि उन्होंने सीईसी को हटाने की प्रक्रिया को ठीक वैसा ही बनाया जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की होती है। मकसद साफ था, इस पद को हर तरह के राजनीतिक दबाव से आजाद रखना। ये प्रक्रिया एक तरह की भूल भुलैया है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों को एक नोटिस पर साइन करना होता है। फिर स्पीकर या चेयरमैन तय करते हैं कि नोटिस को स्वीकार करें या नहीं। अगर हो गया तो 30 सदस्यों की एक कमेटी जांच करती है। अगर कमेटी ने कहा कि आरोप सही हैं, तब जाकर संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास कराना होता है। और ये सब होने के बाद ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। मतलब एक बहुत ही लंबा और जटिल रास्ता है। तो इस ऐतिहासिक नोटिस के बावजूद असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये कोशिश कामयाब होना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि सारा खेल नंबरों का है। विपक्ष के पास संसद में वो स्पेशल मेजॉरिटी है ही नहीं जो इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें हटाना इतना ही मुश्किल है तो फिर ये सब हो क्यों रहा है? यहीं से हम इस मामले की असली जड़ तक पहुंचते हैं, क्योंकि असली विवाद उन्हें हटाने का नहीं बल्कि उनकी नियुक्ति का है। जी हां, असली लड़ाई इस बात को लेकर है कि चुनाव का रेफरी चुनेगा कौन। क्या ये ताकत सिर्फ सरकार के हाथ में होनी चाहिए? यही वो सवाल है जिससे ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। देखिए, दशकों से एक ही सिस्टम चला आ रहा था। जो भी सरकार सत्ता में होती थी वो अपनी सलाह पर राष्ट्रपति से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करवा लेती थी। लेकिन इस पर हमेशा से ये चिंता जताई जाती रही है कि इससे तो सत्ताधारी पार्टी अपने पसंद के लोगों को चुन सकती है, जिससे संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। और इन्हीं चिंताओं की वजह से पिछले कुछ समय में हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच एक जबरदस्त खींचतान देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों में जो हुआ वो बहुत दिलचस्प है। 2023 से पहले नियुक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर होती थी। फिर मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया और एक स्वतंत्र कमेटी बना दी जिसमें भारत के चीफ जस्टिस भी शामिल थे। लेकिन कहानी ने एक और मोड़ लिया। दिसंबर 2023 में संसद ने एक नया कानून पास करके चीफ जस्टिस को कमेटी से हटा दिया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया। तो इस नए कानून से बदला क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस थे, यानी एक तरह का बैलेंस था। लेकिन नए कानून वाली कमेटी में चीफ जस्टिस की जगह एक केंद्रीय मंत्री आ गए। इसका सीधा मतलब है कि अब 3 सदस्यों की कमेटी में 2 सदस्य सरकार के हैं, यानी पलड़ा पूरी तरह से सरकार की तरफ झुक गया है। और इसी बदलाव पर आलोचकों का कहना है कि ये नया कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, क्योंकि ये सत्ताधारी दल को नियुक्ति प्रक्रिया पर एक तरह से पूरा कंट्रोल दे देता है। और यही वजह है कि इस नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और ये मामला अभी भी कोर्ट में है। तो अगर असली मुद्दा नियुक्ति की प्रक्रिया है, तो फिर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं? क्या सुधार सुझाए जा रहे हैं? किसी भी सुधार का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? देखिए, कानून की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।
यही बात चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी लागू होती है। तो एक्सपर्ट्स ने कई अलग-अलग सुझाव दिए हैं। एक सीधा सुझाव तो यह है कि 2023 के कानून को बदला जाए और चीफ जस्टिस को कमेटी में वापस लाया जाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कमेटी को और बड़ा बनाया जाए, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हों। एक और अहम बात यह कही जाती है कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नरों को भी हटाने के लिए वैसी ही मुश्किल प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो हर लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हम उन संस्थाओं की रक्षा कैसे करें जो हमारी रक्षा के लिए बनाए गए हैं? किसी भी लोकतांत्रिक संस्था को असल में स्वतंत्र क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ नियुक्ति और हटाने के सख्त नियम, या फिर उस पर जनता का अटूट विश्वास? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।